नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो नाव धारा का रिदम चल रहा था, बीच में जो रिदम टूट गया है, कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं आ रही हैं, उसका कारण था टेक्निकल इशू। अब आपको लगातार वीडियो आएंगी, अब कोई समस्या नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अगर जो बच्चे मतलब वीडियो देखते हैं, जैसे पहले आप देखते थे वैसे ही देखने लगो, क्योंकि हमें पता है मैं डेली ही वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। आज हमारा नाव धारा का बहुत अच्छा एक कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है बेटा, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे क्लास में सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है तथा 44 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 10 घंटे लगते हैं। ध्यान रखना है, कल नहीं है, कुल समझना है। यदि नाव 40 किलोमीटर, इसको आपको किलोमीटर समझना है, ध्यान रखना बेटा, प्रति प्रवाह तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो समय लगता है 13 घंटे। तो इसमें क्या करना बेटा, आपके लाने चालों का योग समझना। योग मतलब होता है बेटा धारा की चाल प्लस का नाव की चाल। ध्यान से समझो अच्छे से बेटा कि योग मतलब धारा की चाल प्लस नाव की चाल। यहाँ पे योग मानना है आपके लाने एक्स, और बेटा अंतर मानना आपके लाने वाय। क्या मानना बेटा, वाय। आप जी कहोगे सर अंतर जो हमारा है वो कितना है, वाय। आप कहोगे सर अंतर वो कितना है, वाय है, और योग कितना है, एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो सर कि धारा की दिशा में, देखो धारा की विपरीत दिशा में दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितनी है, 44 किलोमीटर। दूरी कितनी है बेटा, 44 किलोमीटर। समझ रहे हो ना। अगर धारा की दिशा में है तो यहाँ पर चालों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, मतलब क्या आएगा हमारा एक्स आएगा। और अगर धारा की विपरीत दिशा में है तो क्या आ जाएगा हमारा वाय आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा हमें 30 बटे में वाय, 40 बटे। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो बराबर का जो समय लग रहा है वो कितना आ रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। यहाँ 10 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा उनने कहा 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह, तो इसमें हमें किसका भाग लगाना है, वाय का लगाना है। अनुप्रवाह मतलब कितना है 55, तो इसमें हमें किसका भाग लगाना है, एक्स का लगाना है। बराबर में हमारा कितना आ रहा है बेटा, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक, क्लियर है कि नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट के लिए बहुत सरल तरीके से करवा दूंगा। सबसे पहले बेटा एक काट लेना है ऐसे, यहाँ पे कट के 3 आएगा, यहाँ पे कट के कितना आएगा बेटा 4। लेकिन इस 4 का गुणा आपको यहाँ करना है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17 हो जाएगा। 4 का इसमें करना बेटा कितना आएगा 40। अब 3 का बेटा इधर करना है, 3 5 15, और 3 5 15 एक 16 आ जाएगा, और 13 3 39 आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है बेटा, आपको ऐसे काट देना माइनस लगा के, ए माइनस। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 176 में से 165 घटाएंगे बेटा। देखो 176 में से 165 घटाएंगे तो 11 आएगा बेटा, और 11 बटे में क्या आ जाएगा एक्स। यहाँ पे बेटा अगर 40 में से 39 घटाएंगे तो ये आएगा बेटा 1, और एक्स यहाँ पहुँच जाएगा। कुल मिला के बेटा एक्स का जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 11। और एक्स अपन ने क्या माना बेटा, आप कहोगे सर चालों का योग है बेटा। क्या है, चालों का योग है। चालों का योग कितना आ गया बेटा, एक्स का मान 11 आ गया है। फिर यही जो मान है वो हमें पहले वाले समीकरण में रखेंगे। पहला समीकरण जो है हमारा 30 बटे में बेटा क्या है, एक्स है, और प्लस में कितना है बेटा 44, वटे में कितना है बेटा 11, और बराबर में कितना दिया है हमें 10 दिया है। फिर आप ये कहोगे सर 11 का भाग लगाएंगे इसमें कितना आएगा हमारा 4 आएगा, और 4 हमारा उधर जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर कि 30 बटे में कितना आ जाएगा एक्स, बराबर में आना चाहिए बेटा 10 माइनस का, 10 माइनस मतलब 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से हम काट लेंगे, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, मतलब एक्स यहाँ पहुँच जाएगा। एक्स बराबर जो निकल के आएगा, नहीं एक्स क्यों बेटा, बाय था। यहाँ पे क्या था बेटा, बाय था। यहाँ पे बाय था, ये बाय निकलेगा। यहाँ से बाय की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बेटा 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा 5। अगर बाय की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, इसका मतलब बेटा ये है कि हमने योग कितना निकाला है 11, और अंतर कितना निकाला है 5। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं। योग यदि 11 आ रहा है, अंतर 5 आ रहा है। इनने कहा कि शांत जल में नाव की चाल। अगर नाव की चाल निकालना बेटा, इन दोनों को जोड़ना है। 11 और 5 होता है 16, 16 में 2 का हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा 8। जी आ गई किसकी चाल, नाव की चाल आ गई। अगर हमें इसी में धारा की चाल निकालना होती तो आप कहते हैं सर इसमें घटा दो, 11 में से 5 घटा दें, कितना आ जाएगा 6, और 2 का हम भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो नाव की भी चाल निकाल ली हमने, धारा की भी चाल निकाल ली। मैं आप सबसे ऐसी आशा करूँगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी जैसा सेम कंसेप्ट मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ, वो आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है ना। ठीक, अब लोग देखते हैं अगला जो है क्वेश्चन, वो आपको करना है, ध्यान रखना अच्छे से। और जी आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सेम। ठीक है, इसको पढ़ो बहुत अच्छे से। सब बच्चे पढ़ने के बाद में आपको क्या देना है, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। मैं सबसे आशा करूंगा कि सब लोग इसको कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखो। ठीक है ना, कोशिश करो करने की। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।